हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 के अंदर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमको सीखना है माइनर एंड कोफैक्टर और उसके रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 4.4 है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चले कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। लेट अस टेक अ डिटरमिनेंट डी इक्वल ए बी सी डी। अब आपको माइनर ऑफ ए चाहिए, माइनर ऑफ एलिमेंट ए। तो आपको यहां पे करना होगा जैसे कि हम आगे सिंप्लीफिकेशन मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, कोई भी जो एलिमेंट लेते थे वो रो और वो कॉलम को निकाल देते थे और उसके बाद जो बचते थे वो एलिमेंट का सिंप्लीफिकेशन करते थे। तो इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ ए चाहिए तो ए जो है वो रो और वो कॉलम निकाल देंगे तो आपको मिलेगा टी, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ द एलिमेंट ए, वो आपका टी। इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ बी चाहिए तो आप क्या करेंगे, बी जो एलिमेंट है उसको वो वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो आपको मिलेगा एलिमेंट सी। तो माइनर ऑफ एलिमेंट बी दैट इज इक्वल टू सी। इसी तरह से माइनर ऑफ सी चाहिए तो सी जहां पे है वो और कॉलम को डिलीट करेंगे, वो रो और कॉलम निकाल देंगे तो आपको मिलेगा डी। सो माइनर ऑफ सी इज इक्वल टू डी एंड दैट माइनर ऑफ डी वो आपको मिलेगा डी, जहां पे है वो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको मिलेगा। So this way we are getting the minor of the element of the determinant. डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट है सबका आप माइनर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से करना होगा, वो एलिमेंट जिसका आपको माइनर फाइंड करना है वो वाली रो और कॉलम चला जाएगा तो आपको जो मिलेंगे इस तरह से एलिमेंट मिलते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल 3x3 का ले, अगर आपको यहां पे कोई ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई इस तरह से कोई डिटरमिनेंट दिया है और अगर आपको माइनर ऑफ ए चाहिए, माइनर ऑफ ए, तो ए जहां पे वो वाली रो और कॉलम को निकाल देंगे तो आपको जो माइनर ऑफ ए मिलेगा वो मिलेगा ई एफ एच आई, मतलब कि डी आई माइनस एफ एच। दिस वे वी आर गेटिंग द माइनर ऑफ ए। इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ पी लाना है तो बी वाली जो रो है वो रो और कॉलम को निकालेंगे तो आपको जो एलिमेंट बचते हैं डी जी एफ आई, डी जी एफ एंड आई, तो उसका आंसर रहेगा डी आई माइनस एफ जी। सिमिलरली इफ यू वांट टू गेट माइनर ऑफ सी, हर एक एलिमेंट का आपको माइनर मिल सकता है। माइनर ऑफ सी वो मिलेगा सी वाली रो और कॉलम उसको निकालेंगे तो एलिमेंट जो बचते हैं वो है डी ई जी एच और उसके बाद डी एच माइनस जी जी। दिस वे वी आर गेटिंग द माइनर ऑफ सी। इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ टी लाना है, माइनर ऑफ टी, सो फिर से एक बार जहां पे डी है वो रो और कॉलम उसको निकालेंगे। डी है सेकेंड रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर, वो अगर आप निकाल देते हैं तो एलिमेंट जो बनते हैं वो है बी सी एच आर।
बी सी एच आई, तो वो मिलेगा डी आई माइनस एच। अगर आपको ई का माइनर चाहिए, माइनर ऑफ ई, तो ई जहां पे है वो रो और वो कॉलम को अगर हम निकालते हैं तो ए जी सी आई, इस तरह से आपको एलिमेंट मिलेगी ए जी सी आई। तो उसका जो माइनस है वो आएगा ए आई माइनस सी जी। सो ये इस तरह से माइनर क्या है वो मैंने आपको समझाया। माइनर मतलब जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट में जहां पे है वो वाली रो और कॉलम को निकाल देके जो सिंप्लीफिकेशन बचता है उसको हम कहते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर। ये 2x2 के लिए एग्जांपल हुआ। इसी तरह से ये जो एग्जांपल है इसमें सारे फाइंड कर सकते हैं आप, डी ई एफ जी एच आई। अगर आपको माइनर ऑफ जी चाहिए, सपोज यू टोल्ड दैट माइनर ऑफ जी, तो क्या करेंगे, तो जी जहां पे है वो रो और कॉलम, जी है थर्ड रो में, थर्ड रो निकाल दो, फर्स्ट कॉलम निकाल दो, तो बनता है बी ई सी एफ, तो आएगा बी एफ माइनस सी ई। दिस वे वी आर गेटिंग द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट। इस तरह से आपको उसके माइनर्स मिलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड वर्ड हमको सीखना है, इसमें ही अगर मैं आपको बोलूं कि को फैक्टर फाइंड करो, तो को फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला है, को फैक्टर मतलब -1 आई प्लस जे, -1 आई प्लस जे विथ द माइनर ऑफ द एलिमेंट। अगर यहां पे मुझे माइनर ऑफ ए की जगह पे अगर को फैक्टर ऑफ ए लाना है, को फैक्टर ऑफ ए, सो व्हाट विल हैपन, को फैक्टर ऑफ ए लाना है तो पहले माइनर तो जो है वो तो लिख रहे हैं -1 आई प्लस जे विथ माइनर। ए का माइनर क्या है, ए को निकाल देंगे तो रहेगा डी, तो ए का माइनर है डी। ये आई प्लस जे में क्या लिखना है, आई मतलब नंबर ऑफ रोज एंड जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। सो वेयर द ए लाइज, ए लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज -1 plus 1। -1 plus 1 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो वो आपको मिलेगा p। इसी तरह से अगर को फैक्टर ऑफ p चाहिए, तो को फैक्टर ऑफ p लेना है तो फिर से एक बार -1 वेयर द b लाइज, b लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एंड आफ्टर दैट b जो है यहाँ पे है वो निकाल देंगे, तो मतलब उसका माइनर c है, तो उस c से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 -1 का क्यूब नेगेटिव आएगा, तो -c। इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ c चाहिए, -1 c जहां पे है वो है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद c का जो माइनर है वो है p, तो इसका आंसर आएगा -p। और लास्ट में को फैक्टर ऑफ d, तो को फैक्टर ऑफ d अगर आपको ढूंढना है तो -1 plus 2 इंटू माइनर ऑफ d वो होगा a, तो वो आएगा आंसर। इन शॉर्ट अगर आपको माइनर मिल जाता है तो को फैक्टर ऑटोमेटिकली मिलेंगे, और को फैक्टर जो है वो लाने के लिए आपको -1 आई प्लस जे मतलब रो प्लस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आइडिया मैंने आपको 4.1 में दिया था, तो उसके हिसाब से ये मिलेगा। दूसरे एक बात कि को फैक्टर जो है उसको हम सिंबल देने वाले हैं। को फैक्टर का सिंबल है ए, है कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम कहेंगे को फैक्टर ऑफ ए, मतलब A11 कैपिटल सिंबल में उसको बताएंगे। बी जहां पे को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो A12। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ सी A21 एंड को फैक्टर ऑफ डी इट्स A22। तो को
कोफैक्टर को हम कैपिटल सिंबल में यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये उसके सिंबल्स है और यहाँ पे एक एग्जांपल 3x3 के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे जितना भी जहाँ पे भी मैंने कोफैक्ट माइनर लिखा है वहां पे हम कोफैक्टर करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर ऑफ सी, ऐसा ढूंढना है अगर आपको तो सबसे पहले माइनर तो ढूंढना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा था वो तो है ही, साथ साथ में आपको कोफैक्टर ऑफ ए, अगर आपको ए का कोफैक्टर चाहिए तो हम करेंगे -1/2। ए कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद वो रो और कॉलम को निकालते हैं तो EI माइनस FH वो उसका माइनर है। EI माइनस FH वो जो है वो उसका माइनर होगा। इसी तरह से अगर कोफैक्टर ऑफ P चाहिए, मतलब A12 चाहिए, यहाँ पे उसको हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो A11 ऐसा कह सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो A12 ऐसा कह सकते हैं। -1/2 बी है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में तो 1+2, और उसके बाद DR ये रहेगा। यहाँ पे एलिफेंट फिर से लिख देते हैं, वी निकालेंगे वो रो और कॉलम को तो DI माइनस CF, DI माइनस CF तो वो A12 मिलेगा। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ C चाहिए तो -1/2, C कहां पे? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब 1+3, और साथ में C का जो माइनर है, अभी हमने देखा है C का माइनर, वो वाली रो और कॉलम को निकाल देना है। तो C अगर आप निकालते हैं तो यहां पे बनता है DH माइनस CE, इसको हम कहेंगे A13। और उसी तरह से हम आगे DEF सबके कोफैक्टर्स ला सकते हैं। D का अगर आपको कोफैक्टर लाना है -1/2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो -1/2 2+1। D ले लेंगे यहाँ पे, वो रो और कॉलम को निकालेंगे तो BI माइनस CH उसका माइनर होगा। इसी तरह से अगर आपको E का माइनर चाहिए, E का माइनर और उसके बाद कोफैक्टर ऑफ E है सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो 2+2, और E के बाद AIGC। इस तरह से सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। उसको हम कहेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो A21। D जो है उसका कोफैक्टर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21। E जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम। दिस में वी आर गेटिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। हमने 4.1 देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें आप इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1/2 1+1 होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एलिमेंट आते हैं वो प्लस आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो -1/2 1+2 मतलब -3 and -1/3 it's a minus. Similarly -1/1 +3 तो थर्ड एलिमेंट है 1+3 मतलब 4 तो -1 का 4th पावर अगेन प्लस। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए -1/2 2+1 वो आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। थर्ड रो के लिए -1/2 1 प्लस थर्ड 3+2। यहाँ पे थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम तो -1/2 3+1 लेंगे तो वो प्लस होता है, फिर -1/2 3+2 वो माइनस होगा। इस तरह से ये प्लस होगा। वो मैं आपको 4.1 में भी थोड़ा उसका आइडिया दे चुका हूँ कि इस तरह से प्लस माइनस प्लस जो साइन है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एक्सपांड करना है तो आपको ये साइन याद रखना पड़ेगा कि एलिमेंट प्लस होगा। फिर हम क्यों हर बार फर्स्ट रो के अंदर प्लस माइनस प्लस ही लेते हैं, तो उसका रीजन उसका कोफैक्टर है। और कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप जो 4.1 में हमने इसी तरह से किया हुआ है कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो है अगर उसका वैल्यू फाइंड करना है तो आप पहले एलिमेंट क्या लिखते हैं, ए।
ये लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैं उसको A11 सिंबॉलिकली ऐसा नाम दूंगा, और उसका जो को फैक्टर है उसको मैं कहूंगा A11 प्लस दूसरा जो एलिमेंट है वो B है, मतलब वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, और उसका जो को फैक्टर है A12। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और उसका जो को फैक्टर है वो इस तरह से हमने लिया हुआ है, उसका नाम है A13। एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स बाय इट्स को फैक्टर, उसके को फैक्टर हम यही करते हैं ना, माइनस प्लस के हिसाब से A11 EI1 ए को मल्टीप्लाई करते हैं EI माइनस FH से। अगर वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की तो क्या करते हैं, ए को लेकर फिर EI माइनस FH, फिर A12 जो है वो B है और A12 जो है ये को फैक्टर वो माइनस में, इसीलिए हम आगे साइन माइनस लिखते हैं, और फिर DI माइनस CI। इसी तरह से A13 तो मतलब C लेते हैं और C को लेकर DG माइनस CE, इस तरह से उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और उसका जो वैल्यू है वो आपको मिलता है D। A11 A11 A12 A12 A13 A13 इज इक्वल टू D डिटर्मिनेंट, इस तरह से आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उसके को फैक्टर से वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट सम गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपको यहाँ पे सेकंड रो से फाइंड करना है तो उसी तरह से 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 प्लस A22 A23 तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन उसमें जो को फैक्टर्स आते हैं उस साइन में होते हैं माइनस प्लस माइनस, इसलिए हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके आगे माइनस प्लस माइनस लगा के हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक थियोरी अबाउट माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब हम उसके रिलेटेड, वैसे तो ये वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ही है, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज 4.4 से कुछ एग्जाम्पल लेते। एक्सरसाइज 4.4 जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 -4 0 3। इसमें बोला है कि हर एक जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर भी फाइंड करो और माइनर भी फाइंड करो। हम यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ में करेंगे। माइनर ऑफ 2, अगर आपको माइनर ऑफ 2 लाना है तो वो रो और कॉलम निकालेंगे तो इट्स 3। फिर माइनर ऑफ -4, अगर वो लाना है तो आप फिर से एक बार वो रो और कॉलम को निकालेंगे तो वो माइनर मिलेगा 0। इसी तरह से माइनर ऑफ 0 लाना है तो 0 वाली रो और कॉलम को निकालेंगे, 0 निकाल देंगे तो इट्स -4। सिमिलरली 3 है तो 3 का माइनर लाना है, माइनर ऑफ 3 तो 3 वाली रो और कॉलम को निकालेंगे तो ये एलिमेंट चले जाएंगे और रहेगा 2। माइनर मिल जाने के बाद आपको को फैक्टर लाना है तो को फैक्टर ऑफ 2 इक्वल, अगर 2 का को फैक्टर लाना है आपको तो फिर से 2 कहां पे है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, और उसके बाद उसका जो माइनर है उसको उससे मल्टीप्लाई करके -1/2 इट्स +1 × 3 तो को फैक्टर 2 का 3 आएगा। इसी तरह से को फैक्टर ऑफ -4 मतलब -1/2 1 + 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, और उसके बाद उसका जो माइनर है वो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 -1 × 0 इट्स 0। सिमिलरली
कोफैक्टर ऑफ 0 -1/2 +1 और उसके लिए अब उसका जो माइनर है 0 का वो है -2 -1/3 -1 into -2 इट्स अ। और उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर लेना है तो -1/2 2 + 2 जो कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है और 3 का जो कोफैक्टर है वो आएगा 2 -1/2 को 1 into 2। इस तरह से आपको उसके कोफैक्टर मिलेंगे, माइनस मिला और साथ साथ में कोफैक्टर मिला। एक ऐसा ही एग्जांपल हम लेंगे 3 × 3 के वाला जो एक्सरसाइज 4.4 में दिया है वो है 104 3 5 -1 एंड 0 1 2। हम सबके कोफैक्टर्स और माइनस फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ 1 जो है वो आएगा 1 वाली रो और कॉलम को निकाल तो 5 -1 1 2 होगा 5 2 10 -1 मतलब 11 और कोफैक्टर ऑफ 1 अगर डालना है तो जो माइनर मिलेगा उसके ऊपर से ही कोफैक्टर मिलेगा -1/1 +1 बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय 11 सो वो होगा 11। इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ 0 लाना है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो रो और कॉलम को निकालेंगे तो आपको एलिमेंट जो है वो रो और कॉलम को निकाल देंगे तो मिलेगा 3 0 -1 2 3 0 -1 and 2 so 6 - 0 it's 6। उसके बाद उसका कोफैक्टर ऑफ 0 तो 0 का जो कोफैक्टर है -1/2 into -6 उसका आंसर रहेगा -6 बिकॉज -1 का क्यूब -1 -1 into 6 -6। फिर होगा माइनर ऑफ 4 है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 3 0 5 1 तो यहाँ पे होगा 3 -0 वो आएगा 3 और फिर बाद कोफैक्टर ऑफ 4 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वो जहाँ पे उससे आप मल्टीप्लाई करते -1/1 +3 और उसके बाद उसका माइनर है 3 तो -1/4 इट्स अ +1 +1 into 3 1 into 3। इसी तरह से माइनर ऑफ 3 फिर से एक बार वो रो और कॉलम को निकालेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट बनेंगे 0 1 4 0 1 4 इसका आंसर आएगा 0 -4 इट्स अ -4 और कोफैक्टर आएगा कोफैक्टर ऑफ 3 -1/2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सो 2 + 1 with -1/3 it's a -1 into -4 it's a +1। so इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 4.4 का जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, एक 2 × 2 वाले और 2 3 × 3 वाले। तो इसी तरह से आपके बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं एक 2 × 2 वाला और एक 3 × 3 वाला
वो आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4.4 में, क्वेश्चन नंबर 3, using cofactors of elements of second row you are going to get the value of this determinant 5 3 8 2 0 1 1 2 3। आपको ऐसा बोला है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, तो आपको सब कुछ फाइंड नहीं करना है, सिर्फ सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड करने हैं और फिर वो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में उसको ऐड कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 का कोफैक्टर होगा 2 है सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए -1/2 और उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट मिलेंगे 3 2 8 3 -1/3 -1 and 9 -16 -7 -1, so +7। फिर बाद में होगा कोफैक्टर ऑफ 0, 0 का जो कोफैक्टर है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 2 2 और डायरेक्ट अब लिख देंगे, वो रो और कॉलम को निकाल देते तो 5 1 8 3, सो 5 is 15 minus 8 1 8, उसका आंसर आता है -1/4 1 into 7, तो आंसर आएगा अगेन 7। फिर बाद में कोफैक्टर ऑफ 1 -1/2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, 1 को लेकर अगर 5 1 3 2 इस तरह का डिटरमिनेंट बाकी रहता है, 5 2 10 -3 1 3, अगेन इट इज 7 -1/5, इट्स -1 into 7, यह आएगी वैल्यू -7। तो इस तरह से ये आपको कोफैक्टर्स मिल गए 2 0 और 1। अब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू लानी है, जैसे कि मैंने पहले आपको समझा चुका हूं कि कोई भी रो के जो एलिमेंट है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, नॉट नेसेसरी रो बट कोई भी रो हमने सिलेक्ट की है सेकंड रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 with 7 प्लस 0 with 7 प्लस 1 with -7, उसके कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। 2 7s are 14 plus 0 minus 7, so it's 7. So this way we are obtaining the value of the determinant using the cofactor of second row। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है इसमें आपको थर्ड कॉलम का यूज करके आपको वैल्यू लानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आपको डिटरमिनेंट दिया गया है 1 1 1 x y z y z z x x y यूजिंग थर्ड कॉलम। आपको वैल्यू डिराइव करनी है, थर्ड कॉलम का यूज करके अगर आपको वैल्यू डिराइव करनी है तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स लेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ वाई जेड, अगर हमको उसको सिंबॉलिकली लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, वो है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में A1 3 -1/2 1 + 3, और उसके बाद ये रो और कॉलम को निकालेंगे तो z - y ऐसा रहेगा। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ zx, तो वो है सेकेंड रो में
और थर्ड कॉलम में तो उसको हम नाम देंगे A23 और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और वो रो और कॉलम को अगर डिलीट करते हैं तो यहां पे बचता है आपके पास Z माइनस एक्स। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई वो है थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, तो -1/3 + 3। तो एक्स वाई अगर एक्स वाई वाली रो कॉलम निकालेंगे तो मिलेगा y माइनस एक्स। अब इसके बाद आपका आंसर मिल गया आपको। अब हम एलिमेंट इसका अगर सिंबॉलिकली उसका नाम देना है एलिमेंट का A13 विथ A13 प्लस A23 विथ A23 और A33 विथ A33, तो ये जो आएगा वो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। कोई भी एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप रो फर्स्ट लेते हो लेकिन अगर कोफैक्टर्स सेकेंड रो के लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो, सो यू विल गेट द आंसर 0। कॉलम 1 लिया लेकिन कोफैक्टर थर्ड कॉलम का लिया और फिर बाद में मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यू मस्ट गेट ऑलवेज 0। ओके, सेकंड रो ली लेकिन जो कोफैक्टर है वो थर्ड रो के लेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हाँ, एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट मिलता है, और एलिमेंट को दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसका आंसर 0 मिलता है। तो हियर एलिमेंट विथ इट्स कोफैक्टर, सो आंसर शुड बी डिटरमिनेंट। और आपके पास A13 की वैल्यू है y और A13 जो है -1/2 1 + 3 मतलब +1 Z माइनस 1 प्लस A23 जो है आपका वो एलिमेंट है ZX और उसका जो कोफैक्टर है वो है -1/2 5 माइनस और Z माइनस एक्स है। तो ये माइनस जो है वो मैं अगर अंदर दे देता हूं तो वो आएगा x माइनस, और A33 -1/2 6 वो प्लस होगा, अंदर रहेगा yx A33 xy and y minus। This way you can simplify z minus y z minus y zx x minus z xy y minus x। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग द फैक्टर्स y z और ये है z माइनस y है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो y माइनस z है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा zx² माइनस z² xy² और माइनस x² y। अब यहां से ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर से फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां से x² कॉमन निकालता है लेकिन y माइनस z कॉमन निकालना है, इसीलिए हम माइनस x² कॉमन निकालेंगे y माइनस z। यहां से अगर x कॉमन निकाला तो y² माइनस z², ये y माइनस z, ये भी y माइनस z, ये y² माइनस z² जो है उसका आप फैक्टर्स ले y माइनस z y प्लस y माइनस z y माइनस z y माइनस z वो कॉमन निकल जाएगा तो अंदर रहेगा yz माइनस x² xy एंड xz। उसके बाद फिर से एक बार दो में से कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। y माइनस z
यहां से अगर x कॉमन लेते हैं तो मिलता है z माइनस एक्स, और यहां से अगर माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो मिलता है z माइनस एक्स। तो आपको जो आंसर लाना है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और x माइनस वाई, इस तरह से उसका आंसर मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑफ द 4.4 वो है एमसीक्यू नंबर 5, और जिसकी थियरी मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताई है, जिसमें आपको दिया गया है कि डेल्टा जो है वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। And which of the result is correct one? Then the value of delta is given by what? तो वो आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। A11 with A11, A21 with A21 and A31 with A31. This gives you the value of determinant. तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे खत्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यू नंबर 5, और उसका आंसर है ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एड जॉइन के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय।